समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। सर, आज एसटीएफ ने इनकाउंटर किया अनुज प्रताप सिंह का। इसको किस तरह से देख रहे हैं इस इनकाउंटर को? सब लोग जानते हैं, पुलिस वाले, की बीट फॉलो करने वाले पत्रकार, वकील, कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो मुख्य अभियुक्त सरेंडर कर देता है, तो ये या तो उसके साथी सरेंडर कर देते हैं या तो भाग जाते हैं। ये लगातार जिस तरीके से ढूंढ ढूंढ के 30-40 किलोमीटर के रेंज में ही अब इनकाउंटर्स हो रहे हैं, और उनके परिवार के लोग पहले से बता रहे हैं कि हमारे को भी इनकाउंटर होने का डर है, और वही इनकाउंटर हो जा रहा है। पत्रकार सवाल करते हैं, कहते हैं अब तो एक ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। तो इसमें अपने आप एक जवाब है कि जब जिस एंगल से सवाल उठता है उसको मैनेज करने के लिए, कवर अप करने के लिए, अपना मुंह चेहरा कालिक से लगा हुआ चेहरा साफ करने के लिए उस तरह की एक दिखावटी कार्रवाई की जाती है। एनकाउंटर एक ऐसी घटना है जो घटना के रूप में होता है। कोई जा रहा होता है, किसी को पकड़ने के लिए चैलेंज करता है, लोग सामने आ जाते हैं, एनकाउंटर हो जाता है। ये कहानी नहीं होती, वही बैग, वही पूरी कहानी। उस कहानी में दो लोग, एक मर गया, एक भाग गया। भाग कौन गया, कहाँ गया, कुछ पता नहीं। पिछले में भी एक भाग गया, उसका पता नहीं। इसमें भी एक भाग गया, कौन भागा कुछ नहीं पता। तो इस तरह की जो कहानियाँ चल रही हैं, उनसे हर व्यक्ति के मन में संदेह है। जिस अनुज प्रताप का इनकाउंटर हुआ है, उसके परिजनों ने सवाल उठाए हैं, नाराज़गी व्यक्त की है, लेकिन उस नाराज़गी में भी ये छुपा हुआ है कि इसलिए इनकाउंटर किया गया क्योंकि सवाल उठ गया कि एक ही जात के लोगों को छांट छांट के पुलिस मार रही है। सर, अखिलेश जी पे भी सवाल खड़े किए। उन लोगों ने कहा कि अखिलेश जी को अब तो सुकून मिल गया होगा। इस तरह की बात उनके पिता ने कही। उनके पिता की जो बात है, वो दुख में हमारे प्रति नाराज़गी ठीक है। उनको लगता है कि अगर हम पिछले गलत इनकाउंटरों पे सवाल न उठाते तो शायद उनके लड़के का इनकाउंटर न होता। लेकिन संदेश तो स्पष्ट है कि उनके पिता भी यही कह रहे हैं कि इनकाउंटर इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार पर सवाल उठाया गया। कोई मुठभेड़ हुई नहीं है, ये फर्जी मुठभेड़ दिखाई गई है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले जो इनकाउंटर हुए थे वो गलत हुए थे। तो हमारा मूल मानना ये है कि जब किसी की जात देख के इनकाउंटर किया जाएगा तो हम तो सवाल उठाएंगे। सवाल उठाने वाला गलत नहीं है, हत्या करने वाला गलत है। जिस पे विकल्प है कि गिरफ्तार करके जेल भेजे, अगर वो हत्या कर रहा है तो गलत कौन है? तत्कालिक नाराज़गी हमारे प्रति हो सकती है, हमारी पार्टी के प्रति हो सकती है, नेता के प्रति हो सकती है, लेकिन मूल बात तो हमारी ये है कि क्या आप किसी भी आदमी को अपनी राजनीति करने के लिए, मैसेज देने के लिए घर से उठा के मार देंगे? और अगर आपके मारने से कानून व्यवस्था पर कंट्रोल हो रहा है तो इस योगी सरकार में इतनी डकैती क्यों हो रही है? 7 साल से अपराधी प्रदेश छोड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, 2 कदम निकल नहीं पा रहे, और योगी कह रहे हैं दौड़ रहे हैं, और वो सब यहीं लूट करते घूम रहे हैं। जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो ये कह रहे हैं अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अब जाति पे सवाल उठाने वालों के लिए ये जो है वो एसटीएफ की तरफ से कार्रवाई हुई। अगर अपराधियों की जात नहीं होती और वही मंत्री कह रहे हैं कि जात सवाल उठाने वालों पे हुई, तो खुद ही मान रहे हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं ना मंत्री। और इन मंत्रियों को हैसियत औकात नहीं है। इस सरकार में कुछ पुलिस वाले, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द 10-5 चंगू मंगू उनके जो हैं, वही राज कर रहे हैं। किसी भाजपा नेता की हैसियत है? कोई सिफारिश कर दे, कोई उसकी सुन ले। तानाशाही है, तानाशाही। योगी जी का जो टेम्परामेंट समझते हैं, इनको किस तरह की प्रवृत्ति है, क्या पसंद है, उस तरह के कुछ अधिकारी, कुछ आईएएस अधिकारी और 2-4 नेता आसपास हैं। वो जो चाह रहे हैं सब एक तरफ ताक पर रख के कर रहे हैं। भाजपा के नेता तो खुद अपना सम्मान बचाते घूम रहे हैं कि किसी तरह बेइज्जती ना हो जाए। चलिए, शुक्रिया। उदयवीर सिंह जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें इनकाउंटर से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर उन्होंने कही, और कहा जो अनुज प्रताप सिंह हैं उनके पिता को तात्कालिक नाराज़गी ज़रूर होगी, लेकिन सवाल जो उठाए गए हैं उस पर उन्होंने भी मुहर लगाई है।
कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।